रात शांत थी और आर्यन बिस्तर पर पूरी तरह जाग रहा था। अचानक उसके कानों में हल्की आवाजें आईं, फुसफुसाहट जैसे कोई दूर से बोल रहा हो। और फिर कदमों की आवाज। यह हवा नहीं थी, वहां कुछ था। आर्यन वहां पड़ा नहीं रह सकता था। उसे पता लगाना था कि आवाजें किस वजह से आ रही थीं। हाथ में लालटेन लेकर वह घर से बाहर निकल गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जंगल फुसफुसाहटों से जीवंत लग रहा था। भूत ने कहा, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए यहां नहीं आया हूं, बेटा। मैं सिर्फ मदद चाहता हूं। ऐसी मदद जो कई सालों से खोई हुई है। आर्यन स्तब्ध रह गया। धुंध की तरह चमकती हुई एक पीली आकृति उसके सामने आई। यह एक बूढ़ी औरत थी जिसने सफेद कपड़े पहने थे। वह डरावनी नहीं लग रही थी, बस दुखी लग रही थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। भूत ने कहा, मैंने एक बार ग्रामीणों को ठीक किया था, लेकिन जब आपदा आई तो मुझे दोषी ठहराया गया। उन्होंने मुझे भगा दिया और मैं यहां भाग आया। मैंने एक मंदिर बनाया, लेकिन अब यह खंडहर हो गया है। कृपया इस जंगल की रक्षा करने के अपने वादे को पूरा करने में मेरी मदद करें, भूत ने समझाया। उसकी आवाज उदास लेकिन उम्मीद से भरी हुई थी। वह एक बार एक मरहम लगाने वाली थी जिसे गांव वाले प्यार करते थे। लेकिन जब तूफान आया तो उन्होंने उसे दोषी ठहराया और उसे बाहर निकाल दिया। अब उसकी आत्मा जंगल से बंधी हुई थी, वादा पूरा होने तक उसकी रखवाली कर रही थी। आर्यन ने अपने अंदर साहस का भाव महसूस किया। उसने आत्मा से वादा किया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं मंदिर को ठीक करूंगा और शांति बहाल करूंगा। भूत ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटा ताबीज दिया। यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, उसने धुंध में गायब होने से पहले फुसफुसाया। अगले दिन आर्यन गांव वालों को मंदिर तक ले गया। साथ में उन्होंने बेलों को साफ किया और पत्थरों की मरम्मत की। जैसे जैसे वे काम करते गए, हवा गर्म होती गई और जंगल राहत की सांस लेता हुआ प्रतीत हुआ। आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। आर्यन घर लौट आया, उसका दिल गर्व से भरा हुआ था। उसने अपने डर का सामना किया था और खोई हुई आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। और उसने सीखा था कि बहादुरी का मतलब सिर्फ राक्षसों को हराना नहीं है, यह जरूरतमंदों की मदद करना है।